जी, राधे राधे। मैं आज गरुड़ पुराण के चतुर्मास के दिन कौन सा पिंड भोग कर प्रेत आत्मा किधर कैसे आगे बढ़ती है उसके बारे में बताऊंगा। पहली वीडियो यदि आपने नहीं देखी तो पहली वीडियो पार्ट 1 से लेके पार्ट 5 तक 6 तक डाल दिए, उसको ज़रूर देख लें, तभी आपको समझ में आएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें, जिससे लोगों को शेयर करेंगे तो उनको भी पता चलेगा, लाइक करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। और लाइक शेयर अगर आपको पसंद आते हैं तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऐसी जानकारी वाली वीडियो मैं डालता रहता हूँ। गरुड़ पुराण का पाठ चल रहा है और भी आप मेरी शॉर्ट वीडियो में जानकारी वाली मैंने डाल रखी हैं, जैसे बसंत पंचमी के बारे में कैसे क्या, तो उस वीडियो को ज़रूर देख लें। अब आगे हम चलते हैं चतुर्मास में कैसे क्या प्रेत भोगता है। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। तो चतुर्मास में शौलागमपुर को जाता है, वहाँ प्रेत के ऊपर बहुत से पत्थर बरसते हैं। जब प्रेत शौलागमपुर में जाता है तो उसके ऊपर बहुत सारे पत्थर बरसते हैं। वहाँ चतुर्मास के दिए हुए पिंड का भोग कर किंचित मुख को प्राप्त हो, वहाँ से 5वें महीने में प्रेत क्रांचपुर को जाता है। वहाँ चतुर्मास का जो पिंड है उसको भोगता है। फिर पिंड भोग कर वो किंचित मतलब थोड़ा सा सुख ही भोग कर वो तुरंत 5वें महीने में प्रेत क्रांचपुर में जाता है। क्रांचपुर में जाता है, वहां पंचमासिक पिंड को भोग कर आगे क्रूरपुर को जाता है। 5वें महीने में पंचमासिक पिंड को भोग कर वह क्रूरपुर में जाता है। शारद पंचमास न्यून षाणमासिक होता है। शारद पंचमास न्यून षाणमासिक होता है। उस समय उस धृत सहित पिंडदान से प्रेत कुछ तृप्त होता है, कुछ थोड़ा ही तृप्त होता है। अर्थात उस दिन घटदान देने से एक अर्धमुहूर्त आराम कर बड़े दुख से कंपित हो रहा यमदूत की गर्जना से उस पुर को त्याग कर चित्तर भवन को जाता है। वहां विचित्र नाम वाला राजा यमराज का छोटा भाई राज्य करता है। उस पुर में स्थूल शरीर को धारण करने वाले यम के भाई को देख प्रेत भय से दौड़ता है। तब नाव चलाने वाले उस प्रेत के सामने आकर कहते हैं, महावैतरणी नदी में चलाने के लिए हम नाव लेकर तुम्हारे पास आए हैं। अब तुम पास आए हैं, ऐसा पूर्ण हो तो कहो। हे प्रेत, तत्व के वेत्ता मुनियों ने दानों को देने का कहा है। जो दान हमारे शास्त्र आदि में लिखा है कि व्यक्ति को कैसा, कब, कौन से पर्व पर कैसा दान करना चाहिए, किस व्यक्ति को, किस श्रेष्ठ पुरुष को वह दान देना चाहिए, वह सब लिखा हुआ है। तो प्रेत जब वह वैतरणी नदी के पास प्रेत पहुंचता है तो वहाँ नाव लेके यम के दूत आते हैं, नाव लेके। फिर उससे पूछते हैं, क्या तुमने कोई ऐसी चीज़ दान की है, ऐसी वस्तु दान की है जो जिससे तुम्हारा इतना पुण्य हो कि हम तुमको इस नाव में बैठा के पार कर सकें। यदि ऐसा नहीं है तो वो आगे देखिए क्या लिखा है। जो तुमने गौ का दान दिया हो तो यह नौका तुम्हारे समीप आवेगी। यदि तुमने गाय का दान दिया हो और भी आदि दान दिए हों तो ये नौका तुम्हारे समीप आवेगी। बिना दान यह समीप या पास में नहीं आती। ऐसे वचन सुन प्रेत हाहाकार शब्द करने लगता है। हे देव, मैं दान नहीं दिया। कहता है, हे भगवान, हे देव, हे मेरे मैंने तो दान नहीं दिया। मैंने ना ही गौ दान दिए, ना ही आदि कुछ और सामग्रियों को दान किया है। ऐसी नदी को देख प्रेत भयभीत हो रोता है, जिसने गोदान नहीं किया, गोदान गाय का दान नहीं किया। ऐसे पापी जीव वैतरणी नदी में डूब जाते हैं। जैसे मांस सहित शूल मत्स्य को खींचते हैं, वैसे उस प्रेत के मुख से शूल कर उसको आकाश में रहने वाले यमदूत वैतरणी नदी के पार ले जाते हैं। जैसे कुछ जीव होते हैं, उनके शूल करके उनको खींचा जाता है, उसी प्रकार उस जीव को वैतरणी नदी में खींचते हैं। तदंतर पर्णमासिक पिंड को भोग आगे चलता है। फिर भी मार्ग में अत्यधिक क्षुधा मतलब भूख प्यास युक्त होकर विलाप करता है।
7वें महीने में बहुआ पदपुर में को जाता है। 7वें महीने में बहुआपुर को जाता है। वहां पुत्रादि को के द्वारा जो पुत्र आदि जो बंधु बांधी के द्वारा पिंडदान को भोगता है, दिया हुआ पिंडदान को भोगता है, उस पुर को लांघकर दुखद नाम पुर को जाता है। उस मार्ग में अवलंब रहित पक्षी की तरह चलता हुआ प्रेत महान कष्ट को प्राप्त होता है। वहां 8वें महीने के पिंड को भोग आगे जाता है। 9वां महीना पूर्ण भय नाना कंद नाम पुर को जाता है। उस पुर में नाना प्रकार के जीव अत्यंत दारुण भयानक शब्द करते हुए उसको देख वह शून्य हृदय से आप ही दुखी हो रोता है। यमदूत की गर्जना से वहां भी प्रेत उस पुर को छोड़ बड़े दुख से 10वें मास में सुतप्त भवन में प्रवेश करता है, जाता है। जिस पुर में पिंडदान आदि को भोग 11वें मास पूर्ण हुए रौद्र नामक पुर को जाता है। 11वें मास को पूर्ण होकर रौद्र नामक पुर में जाता है। पूर्व में पुत्रादि के दिए हुए पिंड को भोगता है। 11.5 महीने में पयोवर्षण नामक पुर को जाता है। उसके बाद शीटाढ़ नामक नरक में जाता है। उस पर में 100 गणाधिक अर्थात मतलब जो यमराज के 100 गण मतलब 100 गणाधिक ऐसे महान शीत पड़ता है, जिससे शीटाढ़ उसका नाम पड़ा है। उसमें पुर प्रेत शीत द्वारा दुखी तथा क्षुधा युक्त ही चारों दिशाओं की तरफ सोचता जाता है। कोई बांधव दुख को निवृत्त करे, मतलब मार्ग में चलता हुआ जाता है तो सोचता है कोई मेरा प्रिय, कोई मेरा बंधु बांधव मेरे दुख को दूर करे, मेरे कष्ट को दूर करे। परंतु आज क्या होता है, आजकल के जो मॉडर्न जमाना आ गया है, तो आजकल बालक ना ही पिंडदान करते हैं, ना ही जल तर्पण, कुछ नहीं जानते। गांव के जो हमारे लोग होते थे, बुजुर्ग लोग होते थे, वो सब बताते थे। लेकिन आजकल सब मॉडर्न जमाना हो गया है, भारत को छोड़ के विदेश में बस रहे हैं। तो ऐसा ही होता है फिर उनके साथ, जो उनके पितर मतलब दादा दादी जो भी होते हैं उनके साथ फिर ऐसे ही होता है। क्यों नाती पोती, आजकल क्या है मॉडर्न जमाना आ गया है, सब छोड़ के जा रहे हैं। और अगर छोड़ के भी नहीं जा रहे तो उनको पता नहीं है कैसे क्या करना है, तो फिर उनके साथ भी ऐसा ही होता है। गणाधिक हिम महान शीत पड़ता है। फिर तब यमदूत बोलते हैं कि तुम्हारे ऐसे पुण्य कहाँ हैं जो तुम्हारे दुख मिटावे जाएं। जब वह कहता है कि मेरे दुख को कोई दूर करो, कष्ट को दूर करो, तो वहां पे यमदूत बोलते हैं तुमने ऐसे कभी पुण्य किए, कभी कोई दान किया, कोई किसी का भला किया जो तुम्हारे कष्ट को दूर करा जाए, ऐसा तुमने कुछ करा जो तुम्हारे दुख मिटावे। उस पुर में 12 मास के पिंड को भोग वह प्रेत धैर्य धारण करता है। तदंतर 1 वर्ष व्यतीत होने पर यमलोक के समीप बहुवीति नामक पुर को जाकर पिंड से उत्पन्न हुए हस्त प्रमाण देह का त्याग करता है। अंगुष्ठ मात्र वायु रूप जीवात्मा कर्मों को भोग के निमित्त हे गरुण यातना को भोग के योग्य शरीर को धारण यमदूतों के साथ यमलोक को जाता है। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। अब ये हमारा 3रा अध्याय प्रारंभ हो रहा है, तो 3रे अध्याय अगली वीडियो में आप देखिए कि गरुण भगवान ने आगे क्या प्रश्न किया है श्री हरि से और श्री हरि ने क्या बताया है। तो वीडियो पे लाइक शेयर कमेंट करें, जिससे शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले कैसे क्या होता है नरकों का वर्णन, क्या गरुण पुराण में हमारे लिखा हुआ है। और भी अधिक जानकारी के लिए मैंने शॉर्ट वीडियो बना रखी है, उसको देखना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक और सूचना, यदि किसी को अपने घर परिवार की कुंडली या किसी बंधु बांधव की कुंडली बनवानी हो या कुंडली से संबंधित कोई जानकारी चाहिए हो, तो हमारे इंस्टाग्राम पेज पर फॉलो करें और वहाँ मैसेज करें, हम आपको रिप्लाई ज़रूर देंगे, आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देंगे। जय श्री